आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ये रिएक्शन का एब्रिविएशन है। ऐसा तो रिएक्शन की स्पेलिंग REACTION होती है। तो इसका पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम आज बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ सब्सटेंस कॉम्बाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट थिंग। डेफिनेशन क्या है कि आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट होता है टू और मोर सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाए, तो उसको हम कहते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टू और मोर सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाए तो क्या है, देखिए डेफिनेशन कितना आसान है। वो रिएक्शन जिसमें टू और मोर सब्सटेंस मिलके कंबाइन हो और क्या करें, एक सिंगल सब्सटेंस बनाएं और सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करें। तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कितना आसान है। दो सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आसान है। अब देखिए क्या है, हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं Mg और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। तो चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस ऑक्सीजन O2। आप समझ रहे होंगे O2 क्यों लिखते हैं। O का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है और दो ऑक्सीजन मिलके O2 को फॉर्म करते हैं। अब देखिए जब इनको हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन मतलब इनमें जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, तो बनता है MgO। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपको बैलेंस करना पड़ता है केमिकल इक्वेशंस को। तो देखिए यहाँ पे O2 है लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक O है, यानी कि हमको यहाँ पे 2O बनाना पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास 2O हो गया, लेकिन अभी भी कुछ इसमें कमी है। क्या है कि यहाँ पे अब Mg2 हो गया है लेकिन यहाँ पे Mg एक ही है, तो हमको यहाँ पे Mg को 2 कर देते हैं। ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इसमें देखिए दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं और इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि हमने आपको अभी डेफिनेशन में बताई कि वो रिएक्शन जिसमें टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन होकर सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करें, यहाँ भी हो रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, पानी बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे पानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से बनता है। तो चलिए हाइड्रोजन H2 गैस के फॉर्म में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, दो हाइड्रोजन मिलके H2 बनाते हैं और प्लस O2 गैस के फॉर्म में। तो इसका अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, H2O। देखिए हमने आपको पहले बताया था कि बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्वेशंस को। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे O2 2 है, यहाँ पे O हमारे पास एक ही है, तो हमको 2O बनाना पड़ेगा। चलिए हमने बना दिया 2O। अब देखिए हमारे पास H जो है वो 4 है, 2 यहाँ पे और 2 इसका ये मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 ही H है, तो इसको भी हम 4 बनाते हैं, इसके आगे भी 2 लिखते हैं। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैसे बनती है। हाइड्रोजन क्लोराइड आपने पढ़ा होगा, ये एक बहुत ही खतरनाक एसिड है जो कि हमारे स्टमक में पाया जाता है, ये हमारे खाने को पचाने का काम करता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को हम बनाएंगे अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो चलिए हम बात करते हैं H2 जो कि अभी गैस थी हमारे पास, हमने उसको लिया और प्लस हमने एक और गैस लेके आया, कौन सी, क्लोराइड गैस, ठीक है। क्लोराइड जो होती है, जो क्लोरीन होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, -1 होता है, ये तो हम सबको पता है, ये भी गैस के फॉर्म में होता है। अगर ये कंबाइन होता है तो क्या बनेगा, HCl।
HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास Cl 2 है, H2 2 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास H भी 1 है, Cl भी 1 है, तो यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। क्योंकि क्यों करते हैं हम? क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के फॉर्म में ये बना है। अब देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के फॉर्म में जो बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस के फॉर्म में बनता है, उसको अगर हम पानी में मिलाते हैं तो हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड बनता है। ठीक, HCl बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इस टॉपिक की चर्चा हम आगे के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।